हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों हम लोग देखने आपने देखा होगा कि हम लोग यहाँ पे एक सीरीज चल रखी है हम लोगों की, जिस पे यूपी पीसीएल के लिए और एएमआरएस के लिए हम लोग कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं। और खैर ये कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ों के लिए नहीं लिमिटेड है। आप इसके लिए आप वनडे एग्जाम में कोई भी कंप्यूटर पोर्शन हो, आप कोई भी कंप्यूटर का पेपर देने जा रहे हो, आप ये वीडियोज़ देख के जाइए। आपको वहाँ पे 100% 60% आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब वो चाहे आपका बीपीओ का एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे आप जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आप किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम देंगे तो आपको क्या होगा कि यही क्वेश्चंस आपको वहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। बस क्या है कि चाहे मैं हूँ चाहे यूट्यूब पे कोई भी हो, क्या करता है, क्वेश्चंस वही होते हैं, बस पैटर्न बदल जाता है, ऊपर का थंबनेल बदल जाता है। वो सब हर बंदा करता है यूट्यूब पे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस हैं लिमिटेड। ठीक है, हर चीज़ के क्वेश्चंस हैं लिमिटेड। तो क्या होता है कि उसी चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए आदमी क्या करता है कि कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर करना है। तो उन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर करने के लिए क्या हो जाता है ना कि हम ये सोचते हैं कि कैसे ना कैसे बच्चे कवर हो जाएं। साथ में अगर किसी को, जैसे मेरा क्या उद्देश्य है, मेरा उद्देश्य ये है मैं चीज़ें आपको अच्छी से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूं और साथ ही आपको बढ़िया बढ़िया से कंटेंट प्रोवाइड करूं। तो इसीलिए देखिए, जैसे मुझे अभी जूनियर असिस्टेंट के लिए यूपी का पोर्शन पढ़ाना है, तो मैंने अपनी बुक्स अभी से ही ऑर्डर करके रख ली हैं, जिससे मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकूँ, कंटेंट अच्छा दे सकूँ। तो वही चीज़ें यहाँ पर भी कंटिन्यू रहेंगी और आपको एक रिकॉर्डेड और एक लाइव क्लास मिल रही है। तो उसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि हु एमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ गूगल। इनमें से गूगल के संस्थापकों में से कौन है। गूगल के, देखो गूगल के जो है संस्थापक थे, ठीक है, तो दो लोग थे, जिसमें एक तो लैरी पेज थे और एक सर्गेई ब्रिन थे। ठीक है, कौन कौन, लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। तो यहाँ पे दो लोग हैं जो, मतलब ये दो स्टूडेंट थे जिन्होंने गूगल की स्थापना की थी। तो इसमें से एक लैरी पेज हो गए और दूसरा कौन हो जाएगा, सर्गेई ब्रिन। यहाँ पे मैं लिखे देता हूँ सर्गेई, ठीक। इन्होंने जो है 1998 में इसकी शुरुआत की थी। देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है क्योंकि चीज़ें एक्सप्लेन भी करनी पड़ जाती हैं, तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए। मैंने देखा है कि आप लोग वीडियो को क्या करते हैं, अरे मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पूरा बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे देखिए, आप जो है आप इसको 2x पे लगा लीजिए, 1.5x पे लगा लीजिए और तब देखिए पूरा पूरा वीडियो। मैं ये नहीं कहता हूँ पूरा वैसे का वैसा, लेकिन भाई जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, आप सारे क्वेश्चन नहीं देखेंगे, फिर आप पेपर देने जाते हैं, फिर कहते हैं सर जी मैंने तो आपके सारे वीडियोज़ देखे थे लेकिन मुझे फंसा नहीं। अरे आप वीडियो के 5 मिनट देखेंगे, 10 मिनट देखेंगे, उसके बाद कहेंगे मैंने सारे वीडियो देखे। दोस्त वीडियो देखना ये नहीं होता है। वीडियो देखने का मतलब होता है कि आप क्वेश्चंस को देखें। मेरे वीडियो में कुछ नहीं है, मेरे क्वेश्चंस में है। तो आप जब तक क्वेश्चंस को फॉलो नहीं करेंगे कैसे पता चलेगा। तो 1.5x पे या 2x पे आप लगा के देखिए, क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट कीजिए, बस ये जरूरी है। चलो गूगल, अगला क्वेश्चन है गूगल ने किस वेब ब्राउजर को विकसित किया था। अच्छा, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, सफारी और क्रोम। तो आपको पता है कि गूगल का कौन सा है, क्रोम है। चलो 103 नंबर देखो क्या लिखा हुआ, गूगल और डकडकगो में क्या समानता है। बस समानता दोनों में बस यही है कि ये दोनों क्या है, ये सर्च इंजन है। क्या है ये दोनों के दोनों, ये सर्च इंजन है। तो यहाँ पे सर्च इंजन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए रिकॉर्डेड क्लास में मेरी हमेशा प्रायोरिटी और यही हमेशा, मतलब एक उद्देश्य भी यही रहता है कि मैं आपको जल्दी से जल्दी क्लास कंप्लीट करा दूं, उसमें टाइम ना लगाऊं। बट रिकॉर्डेड क्लास में थोड़ा टाइम इसलिए भी लग जाता है, क्वेश्चंस पढ़ना होता है, साथ में कमेंट भी देखने होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। चलो 4 नंबर देखो, गूगल हैंगआउट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। इंटरनेट टेलीफोनी सेवाओं का, डायल-अप सेवाओं का, पारंपरिक टेलीफोन सेवाओं का, केबल वॉइस कॉल सेवाओं का। तो जो गूगल हैंगआउट है तो ये किसका हो जाएगा, इंटरनेट टेलीफोनी सेवाओं का हो जाएगा। दोस्तों देखिए थोड़ा सा कोल्ड फीवर हो रखा है, जिसकी वजह से आवाज़ में आपको थोड़ा सा अंतर दिखाई दे रहा होगा और उसको खैर इतनी भी ज़्यादा गंदी नहीं आ रही है कि आप लोग उसको मैनेज ना कर सकें। 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल गूगल क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड विंडो को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। देखो अगर आपको डाउनलोड खोलना है तो Ctrl+J ले लीजिए, हिस्ट्री खोलनी है, हिस्ट्री के लिए Ctrl+H हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 106 नंबर, गूगल सर्च कंपनी की स्थापना में के द्वारा की गई थी। अभी मैंने आपको बताया था कि ये दो स्टूडेंट थे, एक तो लैरी पेज था और सर्गेई ब्रिन था। ये दोनों यूएसए के थे, इन्होंने 1998 में इसकी शुरुआत की थी।
ठीक है, हमेशा याद रखिए जब भी एक जैसे क्वेश्चन आए तो उनके जो पिछले क्वेश्चंस आपने पढ़ रखे हो, अगर उनकी थ्योरी पढ़ रखी है तो आप लोग वहाँ पे उसको रिलेट करके पढ़िए, तो वो क्वेश्चंस भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी उसके अलावा उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके सामने होंगे वो सारे के सारे आप अटेम्प्ट कर पाएंगे और दिमाग में भी बने रहेंगे। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाए गए वेब ब्राउजर का एक उदाहरण है? तो माइक्रोसॉफ्ट की बात की जा रही है, तो देखो क्रोम किसका है? ये गूगल का है। एज ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है, MIS लिख दिया है। सफारी आपका किसका है? ये एप्पल का है। और फायरफॉक्स, फायरफॉक्स खुद में अपनी एक कंपनी है। तो माइक्रोसॉफ्ट का कौन हो जाएगा? तो ये एज हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउजर्स? निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउजर है? क्रोम, एज, सफारी, इनमें से पूछा जा रहा है कौन सा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली टू, ओनली वन, ओनली टू एंड थ्री, ओनली वन एंड थ्री। तो यहाँ पे जो जो आपको लिखा है क्रोम, यही आपका जो है क्रॉस प्लेटफॉर्म, नहीं सेकेंड लगाना था, कहाँ लगा रहा हूँ, ओनली वन है। ठीक है, तो ओनली वन हो जाएगा। ठीक, क्रॉस वेब ब्राउजर का अर्थ यहाँ पे आप लोग ये ले सकते हैं कि जैसे ये आपको विंडोज़ में भी मिल जाता है, मैक ओएस में भी है, iOS में भी है, लिनक्स में भी है और एंड्रॉयड में भी, ये सभी जगह पे उपलब्ध है। तो इसलिए इसको क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउजर कहते हैं, मतलब सभी जगह पे जो आपको अवेलेबल हो हर जगह पे। चलो 109 नंबर, गूगल क्रोम इज गूगल क्रोम क्या है? एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, वेब सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर है या वेब डेटा स्टोर है? तो क्या हो जाएगा? ये वेब ब्राउजर हो जाएगा। सिर्फ गूगल होता तो सर्च इंजन हो जाता। 110 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल विंडोज सिस्टम को लॉक किया जा सकता है? जो विंडोज सिस्टम होता है उसको लॉक करने के लिए किस कीबोर्ड की शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? तो उसके लिए जो कीबोर्ड होती है, कंट्रोल जो विंडो की होती है, और एल ले लीजिए, आपकी विंडो जो होगी वो लॉक हो जाएगी। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। 110 के बाद 111 नंबर देखो, ब्राउजर प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तकनीकी लोगों के लिए, गैर तकनीकी लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जिन्हें कमांड याद करने की ज़रूरत है, या साक्षर लोगों के लिए? तो देखो ब्राउजर का मतलब है कि जब आप इंटरनेट पे जाएंगे तो आप चीज़ों को या वेबसाइट्स को, ठीक है, ब्राउज करने के लिए हमको ब्राउजर की ज़रूरत होती है। तो जो ब्राउजर होता है वो तकनीकी लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलो 12 नंबर, वेब ब्राउजर के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो HTML डॉक्यूमेंट को प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोग्राम है, या यूजर्स को इंटरनेट के संसाधनों तथा एक्सप्लोरर में सक्षम बनाता है? ठीक है, एक सेकंड, एक्सेस करने में सक्षम बनाता है, सॉरी एक्सेस है। ठीक, एक्सेस करने में सक्षम बनाता है। एक वेब प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोग्राम है, यह एक MS ऑफिस एप्लीकेशन है। तो चौथा ऑप्शन तो आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा कि वेब ब्राउजर का MS ऑफिस एप्लीकेशन से कोई मतलब नहीं है। तो जब कोई मतलब नहीं है तो भैया फिर जब एक बात बताओ, जब उसका मतलब नहीं है तो उसने सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं पूछा, तो यही चौथा ही तो सत्य नहीं हो जाएगा, बात खत्म हो गई। चलो 13 नंबर, वेब ब्राउजर खोलने के बाद किसी वेबसाइट को देखने के लिए निम्नलिखित में से क्या पहला चरण होता है? ब्राउजर विंडो को रिफ्रेश करना, इंटरनेट ब्राउजर सेटिंग्स खोलना, ब्राउजर एड्रेस बार में वेबसाइट एड्रेस टाइप करना। तो भैया आपको सबसे पहले गूगल क्रोम खोलिए, गूगल क्रोम में एक ऑप्शन आता है जहाँ पे गूगल लिखा होता है बड़ा बड़ा, तो आप वहाँ क्या करेंगे, आपको जैसे मान लीजिए सरकारी रिजल्ट खोलना है, तो आपने सरकारी रिजल्ट खोलने के लिए उसमें टाइप किया सरकारी रिजल्ट, तो वहाँ पर आपको एड्रेस डालना पड़ेगा ना। चलो 14 नंबर, ड्यूरिंग अ वेब सर्च विच सिंबल विल यू यूज विद योर टेक्स्ट टू सर्च फॉर एग्जैक्ट वर्ड और फ्रेज? वेब सर्च के दौरान सटीक शब्दों या वाक्यांशों को खोजने के लिए आप अपने टेक्स्ट के साथ किस प्रतीक का उपयोग करेंगे? डबल कोट्स का, माइनस का, प्लस का या स्टार का? तो किसका करना पड़ता है? तो भैया डबल कोट्स का करना पड़ता है। ठीक है, कोटेशन मार्क होते हैं, इनको संलग्न करना पड़ता है, सीधे से समझ लीजिए। चलो खैर गूगल तो इतना पढ़ा लिखा है कि अगर आप कुछ गलत भी टाइप कर देते हो तो भी वो सही खोज के दे देता है। चलिए 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो याहू सर्च इंजन है, बिंग सर्च इंजन है, फ्लिपकार्ट तो आपकी ई शॉपिंग की एक वेबसाइट है या कह सकते हैं एप्लीकेशन है। 16 नंबर, क्या लिखा हुआ ये आप बताएं कि कथन सही है या गलत है? चलो भाई बताते हैं कि कथन सही है या गलत हो जाएगा। ठीक, गूगल एक वेब सर्च इंजन है,
वेब सर्च इंजन है, हाँ है, या माइक्रोसॉफ्ट द्वारा चलता है, नहीं, गूगल खुद की अपनी एक कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट की नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। फिर बीइंग एक वेब सर्च इंजन है, बिल्कुल, जिसका मालिक गूगल है और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा चलाया जाता है, नहीं, मालिक भी माइक्रोसॉफ्ट है और चलाता भी माइक्रोसॉफ्ट है, तो यानी कि दोनों गलत हो जाएंगे। ये लीजिए भाई, दोनों गलत हो गए। 17 नंबर, विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउजर कौन सा है? तो वर्ल्ड वाइड वेब, मोज़ेक, ओपेरा, या क्या पूछा गया है, नेटस्केप। अच्छा चलो, तो यहाँ पे अगर सबसे पुराने वेब ब्राउजर की बात करेंगे तो कौन सा है? ये वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1991 में की गई थी। ठीक, उसके अलावा आपको मोज़ेक लिखा हुआ है, ये 1993 में इसका स्थापना की गई थी। और ओपेरा जो है ये 2000 में आया था। ठीक है, मोबाइल में बहुत यूज किया जाता था। फिर नेटस्केप, ये तो ना के बराबर, मैंने तो आज तक इसको कभी यूज ही नहीं किया, ये 2007 में आया था। ठीक है, काफ़ी स्लो है तो इसलिए मैं नहीं कभी यूज करता हूँ। चलो 15 नंबर देखो, 15 में क्या हो जाएगा, लिखा हुआ है नेटस्केप नेविगेटर है। नेटस्केप एक है, नेटस्केप नेविगेटर जो है वो क्या है? नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है, तो अगर प्रोटोकॉल होता तो भैया इसमें बताया जाता है कि पी जरूर आता। ठीक है, फिर लिखा हुआ प्रेजेंटेशन लेयर प्रोटोकॉल है, नहीं। वेब ब्राउजर है, हाँ वेब ब्राउजर है, बिल्कुल भैया वेब ब्राउजर है। नेटस्केप एक तरीके का वेब ब्राउजर है और फ्रीवेयर है, आपको फ्री में उपलब्ध भी हो जाएगा। 119 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो लिखा हुआ है क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा और हुडूप। तो आपको पता है उसने वेब ब्राउजर की बात की, आपको क्रोम भी पता है, आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर भी पता है, ओपेरा भी पता है, बस हुडूप नहीं पता, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलो भाई 120 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर, निम्नलिखित में से फिर कौन सा वेब ब्राउजर नहीं? नेटस्केप नेविगेटर अभी पीछे ही बताया गया। नेट सर्फ बिल्कुल होता है। XML ये तो कोई लैंग्वेज है क्योंकि XML आया है। ठीक है, ओपेरा आपको पता है वेब ब्राउजर है, तो यहाँ पे XML जो है आपका फुल फॉर्म हो जाएगा। ये मार्कअप भाषा होती है क्योंकि M से मार्कअप हो जाती है और L से लैंग्वेज हो जाती है। 121 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर, फिर वही चीज़ आ गई कि कौन सा वेब ब्राउजर नहीं होगा। चलो क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, गूगल क्रोम लिखा हुआ है, विकीपीडिया लिखा हुआ है, ओपेरा लिखा हुआ है और मोजिला फायरफॉक्स। तो आपको पता है कि ये वेब ब्राउजर है और विकीपीडिया से कोई मतलब नहीं, ये भी वेब ब्राउजर और ये भी वेब ब्राउजर, तो बचा ये। ठीक है, तो जो विकीपीडिया है एक तरीके से कह सकते हैं कि एक ऐसी एक पेज है विकीपीडिया जहाँ पे लोग अपने थॉट्स शेयर करते हैं, या कह सकते हैं कि हाँ, वहाँ पे अपने थॉट्स वगैरह ही लिखते हैं जिससे आपको जानकारी मिल जाती है उससे रिलेटेड जो आप सर्च करते हैं। चलो भाई 21 के बाद आप 22 नंबर देखिए क्या हो जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रोसॉफ्ट वेब बेस्ड मेल सर्विस, निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट की वेब आधारित मेल सेवा कौन सी है? तो लिखा हुआ है याहू, हॉटमेल, जीमेल और रेडिफ मेल। तो अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात की जाएगी तो हॉटमेल हो जाएगा, गूगल की बात की जाएगी तो जीमेल हो जाएगा। ठीक है, रेडिफ मेल अपने आप में अलग है, याहू की याहू मेल है। और ये जो आपको ये आपका ये जो हॉटमेल थी, ये आपकी जो हॉटमेल है, ये हॉटमेल आई थी 1996 में आई थी, 4 जुलाई मेरे बर्थडे वाले दिन 1996 में। ठीक है, खैर मेरा बर्थडे 1996 का नहीं है लेकिन डेट यही है। चलो 123 क्या हो जाएगा, स्टीरियो इमेज का उपयोग आमतौर पर किसके लिए किया जाता है? यादृच्छिक रंग प्रभाव, गहराई अनुभूति प्रभाव, निश्चित सेल प्रभाव, चौड़ाई अनुभूति प्रभाव, यानी कि रैंडम कलर इफेक्ट, डेप्थ प्रिस्पेशन इफेक्ट, फिक्स्ड सेल इफेक्ट्स और विड्थ प्रिस्पेशन इफेक्ट। तो 123 में क्या सही हो जाएगा? तो उसने कहा था स्टीरियो इमेज, जैसे स्टीरियो आपकी वॉइस क्वालिटी भी होती है, जैसे आप साउंड पे लगाते हैं तो आपको कई तरीके का आता है, मोनो आता है, स्टीरियो आता है। ठीक है, तो इस तरीके से तो वो क्या होता है, तो वो भी क्या होता है, ये डेप्थ के लिए यूज किया जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा अगर स्टीरियो शब्द आया है तो वो डेप्थ के लिए ही यूज किया जाएगा। चलो भाई 124 नंबर क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू रिलोड द करंट पेज इग्नोरिंग कैच्ड कंटेंट इन क्रोम। क्रोम में कैच्ड सामग्री को अनदेखा करते हुए वर्तमान पृष्ठ को पुनः लोड करने के लिए निम्न में किसका उपयोग किया जा सकता है? किसका उपयोग किया जा सकता है? F5 का, शिफ्ट प्लस F5, F3 का, शिफ्ट प्लस F6 का, शिफ्ट प्लस F5 का। तो यहाँ पे शिफ्ट प्लस F5 का उपयोग किया जाता है। जो कैश डेटा होता है किसी वेबसाइट या ऐप की जानकारी है जो कि ब्राउजिंग प्रक्रिया को तेज बनाने के लिए आपके डिवाइस में संग्रहित हो जाती है। ठीक है, जैसे आपने मान लीजिए UPPCL की वेबसाइट खोली, तो UPPCL की वेबसाइट की कुछ फाइल्स ऐसी होंगी जो आपके ब्राउज़र में सेव हो जाती हैं।
ठीक है, बहुत छोटी सी फाइल होती है, केबी में होती है, बहुत ही छोटी छोटी होती हैं। ये आपके फाइल में स्टोर हो जाती है, जिससे कि आप जब कभी भी दोबारा यूपीपीसीएल खोलेंगे तो वो उन फाइल्स को दोबारा स्टोर करने में, उनको ब्राउज करने में टाइम नहीं लगेगा, तुरंत के तुरंत ही जल्दी से खुल जाती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब भी आपको मेमोरी अपनी तेज़ बनानी होती है, कोई ब्राउजर में स्टोर हो चुकी है, उसको थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ करना है, तब क्या करते हैं हम लोग, जो कैश्ड डेटा होता है इसको हटा देते हैं। 25 नंबर क्या हो जाएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर में F11 का प्रयोग क्या करता है। तो भैया देखो, F11 का प्रयोग जब भी आप करेंगे तो वो क्या करेगा, पूरी की पूरी जो फुल स्क्रीन होती है उसको चालू कर देता है, यानी कि टॉगल फुल स्क्रीन, यानी कि पूर्ण स्क्रीन चालू करने के लिए होता है। ठीक है, चलो भाई 126 नंबर, आइडेंटिफाई द आइकन ऑन वेब ब्राउजर विच इज यूज्ड फॉर फेवरेट बुकमार्क। वेब ब्राउजर पर उस आइकन को पहचाने जिसका उपयोग पसंदीदा बुकमार्क करने के लिए किया जाता है। तो आप खुद ये चीज़ बता सकते हैं कि किसका उपयोग बुकमार्क करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको छोड़ो, मैं ही बता देता हूँ, अगर कमेंट में छोड़ूंगा तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको आइडिया नहीं मिलेगा। ठीक है, ये जो स्टार बना होता है ये बुकमार्क करने के लिए होता है। ठीक है, ये आपको क्या होता है, ये फॉरवर्ड करने के लिए होता है, ये आपको सेव करने के लिए शायद होता है, और ये प्लगइन का होता है। ठीक है, ये प्लगइन का है। तो आपका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 127 नंबर, क्रोम वेब ब्राउजर में वेब पेज का सोर्स कोड देखने के लिए निम्नलिखित में से किस कीवर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर सोर्स कोड देखना है तो कंट्रोल+U करना पड़ेगा। क्या करना पड़ता है, कंट्रोल+U। अगर आप वर्तमान वेब पेज पर हैं, जिस भी वेब पेज पर हैं, अगर आपका उसको सोर्स कोड देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप कंट्रोल+U दबाइए, आप तुरंत उस सोर्स कोड पर पहुंच जाएंगे। 128 नंबर, इज अ वे टू क्विकली एक्सेस ए फेवरेट वेबसाइट बाय सेविंग इन दी योर ब्राउजर। एक तरीका है जिसे वेब ब्राउजर से सेव करने पर अपनी मनपसंदीदा वेबसाइट तक पहुंचा जा सकता है। तो कौन सी, मतलब क्या तरीका होता है उसका, तो आपको बुकमार्क कर लीजिए। देखिए, ये कुकीज़ छोटी फाइल्स होती हैं, ये आपके जो ब्राउज़र वगैरह होता है उसमें स्टोर हो जाती हैं, और आपके जो ब्राउज़र होता है उसको थोड़ा सा धीमा कर देती हैं। चलो 129 नंबर, विच ऑप्शन इन क्रोम इज यूज टू स्टोर बुकमार्क्स टू फेवरेट पेजेस। पसंदीदा पेज, फेवरेट पेजेस पर बुकमार्क संग्रहित करने के लिए क्रोम में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। क्या लिखा हो, विंडोज़ टास्क बार, राइट क्लिक टास्क बार, फिर जाएं, फिर सेटिंग, या तो सेटिंग में जाएं, फिर फेवरेट बार में जाएं, या सेटिंग्स में जाएं, एडवांस में जाएं, या फिर स्टेटस बार में जाएं, और लास्ट में लिखा है मेनू में जाएं, और बुकमार्क जो बार होता है उस पर क्लिक कर दें, आराम से आपका सेव हो जाएगा। तो भैया आपको अगर बुकमार्क करना है तो चौथा ऑप्शन आपको फॉलो करना पड़ेगा, और आपका ऑप्शन, मतलब जो भी पेज है वो बुकमार्क हो जाएगा। चलो यहाँ पे 130 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब ब्राउजिंग द पर्पस ऑफ अ बुकमार्क इज दैट यू। वेब ब्राउजिंग के संदर्भ में बुकमार्क का उद्देश्य यह है कि बुकमार्क किसके लिए करते हैं। मेन चीज़ यहाँ पे ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर आप बुकमार्क करेंगे तो आपको क्या कर, मतलब किस चीज़ के लिए आप बुकमार्क करते हैं। तो भैया बुकमार्क के लिए तो आपको पता है बहुत अच्छे से कि क्या करते हैं, कि विशिष्ट वेबसाइटों को सेव और व्यवस्थित कर सकें ताकि आप उन पर बार बार जा सकें। बस सीधा सा बुकमार्क का एक ही काम होता है कि हमको किसी वेबसाइट को बार बार अगर सर्च करना है या बार बार उस वेबसाइट पे जाना है तो आप उस वेबसाइट को बुकमार्क कर लीजिए, जिससे आपको बार बार उसका पेज का जो है मतलब URL फिल नहीं करना पड़ेगा। चलो 131 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स आर एग्जांपल्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग। ये सोशल नेटवर्किंग के इसमें से कौन से साइट सोशल नेटवर्किंग के उदाहरण हो जाएंगे। तो लिंक्डइन, ठीक है, फिर उसके अलावा पिंट्रेस्ट और इंस्टाग्राम। देखो इसमें से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको सिर्फ और सिर्फ लिंक इंस्टाग्राम पता होगा, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनको लिंक्डइन और इंस्टाग्राम भी पता होगा, जो पिंट्रेस्ट जिनको भी नहीं पता है। तो भाई बता दूं, पिंट्रेस्ट एक ऐसी तरीके की वेबसाइट कह सकते हैं या ऐसी सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसमें आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं और उसका लिंक कहीं, इसमें बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स सेव हो जाती हैं और आप उसका लिंक शेयर कर सकते हैं। तो उस लिंक को जो होता है वो उस लिंक के माध्यम से उस फाइल को डाउनलोड भी किया जा सकता है। तो एक तरीके की ये सोशल नेटवर्किंग साइट ही है। तो यहाँ पे आपके तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, बहुत से बच्चों को पिंट्रेस्ट बिल्कुल भी नहीं पता होगा। चलो 32 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ वेब ब्राउजर। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है। तो स्टार वर्क्स लिखा हुआ, ओपेरा लिखा हुआ, गूगल एप्स लिखा हुआ और ओडिला लिखा हुआ है। तो यहाँ पे उसने क्या पूछा है कि वेब ब्राउजर का उदाहरण। तो वेब ब्राउजर आपको बहुत अच्छे से पता है कि ओपेरा इसका उदाहरण हो जाएगा। चलो, व्हेन ब्राउजिंग इज मोड, when browsing in mode anything you search for your and websites you visit won't show in your browsing history। मोड में ब्राउजर करते समय आप जो कुछ भी
खोजते हैं और जिस वेबसाइट पर भी जाते हैं वो आपके ब्राउजिंग इतिहास में दिखाई देती है, हिस्ट्री में, डिबग में, इनकॉग्निटो में या ऑफलाइन में। तो भैया वो हिस्ट्री में दिखाई देगी, लेकिन उसने कहा कि जाते हैं वो आपके ब्राउजिंग इतिहास में नहीं दिखाई नहीं देती। अगर दिखाई नहीं देना है तो भैया फिर आपको इनकॉग्निटो मोड ऑन करना पड़ेगा। इनकॉग्निटो मोड ऑन करते ही क्या हो जाता है, आप जो कुछ भी सर्च करते हैं वो आपकी हिस्ट्री में नहीं जाता है। 34 नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर, इनमें से एक कौन वेब ब्राउजर नहीं है। चलो भाई देखो कौन सा वेब ब्राउजर नहीं होगा, तो लिखा हो नेटस्केप, नेविगेटर, सफारी, HTML, क्रोम। तो वेब ब्राउजर की बात करेंगे तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगी। 35 नंबर, सफारी एक है, तो सफारी एक भाई वेब ब्राउजर है जो कि आपका मैक OS के द्वारा या कह सकते हैं एप्पल कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है, बनाया गया है। चलो 36 नंबर, फायरफॉक्स वेब ब्राउजर किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ये फायरफॉक्स जो है वो मोजिला कॉर्पोरेशन है, एक जो मोजिला खुद की एक कंपनी है उसने इसको विकसित किया है। 37 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वेब ब्राउजर इज नॉट अ प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर, निम्नलिखित में से वेब ब्राउजरों में से कौन सा प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर नहीं है। तो जो प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो कौन सा हो जाएगा, मोजिला फायरफॉक्स। और प्रॉपरेटरी का मतलब ये हो जाता है कि जैसे इसके ऊपर किसी का स्वामित्व है और वो बेच रहा है लेकिन वो आपको फ्रीवेयर नहीं दे रहा, सीधी से समझ लीजिए। तो जो मोजिला है वो तो आपको पता है कि ये क्या है, ये फ्रीवेयर है, इसके लिए आपको कोई भी पैसा या चार्ज देना नहीं पड़ता है, आप डायरेक्टली इसको नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। चलो 38 नंबर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा और एप्पल सफारी के उदाहरण है। तो मोजिला फायरफॉक्स आपको किस चीज़ का पता है, ओपेरा आपको क्या पता है, एप्पल सफारी, इसका आप लोग कमेंट में आंसर बताएंगे। ठीक है, इसका उत्तर आप लोग मुझे कमेंट में देंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो लोग भी यहाँ तक आते हैं वो बहुत ही सीरियस हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, और जो लोग भी यहाँ तक नहीं पहुँचना चाहते हैं और जो लोग नहीं पहुँचते हैं वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं वो कहते हैं यार मैं क्यों आंसर दूँ इसका, मुझे पता है लेकिन मैं क्यों आंसर दूँ। भाई आप लोग ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो उनको लगता है कि यार मैंने कमेंट कर दिया तो यार मुझे पता भी है तो मैं कमेंट क्यों करूँ, अगर नहीं पता है तब तो फिर करते ही नहीं है। उनको लगता है मैंने कमेंट कर दिया तो यार ऐसा ना हो मेरे कमेंट से इसको कहीं पैसे मिल जाए या मेरे कमेंट की वजह से ये बहुत पॉपुलर हो जाए। भैया देखिए मुझे कोई पॉपुलर या मुझे कुछ ऐसा नहीं होना है, मेरा उद्देश्य है यहाँ पे आपको पढ़ाना। और मेरे पढ़ाने से देखिए अभी कुछ जो यूपी बता रहा हूँ UPPCL में जो इसकी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी उसमें कुछ बच्चे मेरे माध्यम से ज्वाइन हुए। मुझे उस चीज़ की खुशी है कि मेरे पढ़ाने से अगर कोई बच्चा ज्वाइन होता है, अगर वो उस चीज़ में मेरे पढ़ाए हुए सब्जेक्ट में उसको सक्सेस मिलती है, मेरा सबसे बड़ा उपहार वही है। बल्कि उनमें से सच बता रहा हूं, उनमें से बहुत से बच्चों ने कहा था कि सर जी मेरी जिस दिन ज्वाइनिंग हो जाएगी मैं आपको गुरु दक्षिणा के रूप में इतने इतने हज़ार रुपए ट्रांसफ़र करूंगा। मैंने उनसे हाँ या ना में कुछ भी नहीं कहा था, वो उनकी अपनी श्रद्धा थी, करते तो भी ठीक है, नहीं किया तो भी मेरे तरफ से उनके लिए कोई प्यार मोहब्बत कभी भी कम नहीं होगा। लेकिन वो अलग की बात है कि कुछ बच्चे याद कर लेते हैं बाद में नौकरी लगने के बाद, कुछ बच्चे याद नहीं करते हैं। तो वो जो नहीं याद करते हैं वो होते हैं एहसान फरामोश, और जो याद कर लेते हैं वो होते हैं मतलब याद करने वाले अपने गुरु के प्रति मतलब दया भाव रखते हैं, या कह सकते हैं कि उनके लिए एक इज्जत भाव होती है अपने गुरु के लिए। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि सबके पास नंबर होता है, नंबर बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन क्या कर सकते हैं आप कभी लाइव क्लास में आ सकते हैं या किसी कमेंट में आके आप कह सकते हैं कि सर जी आप मुझे नंबर ड्रॉप कर दीजिए, या आप टेलीग्राम पे आके मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे आके मुझे ग्रुप है मेरा, आप वहाँ से आके मेरा नंबर लेके आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप पे, क्योंकि व्हाट्सअप पे मैं किसी की कॉल रिसीव नहीं करता हूँ, व्हाट्सअप वाले नंबर पे कॉल रिसीव नहीं होती है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं मुझे। लेकिन लोग नहीं करते हैं, जो करने वाले हैं वो करते हैं, नहीं करने वाले बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। चलो 139 नंबर क्या हो जाएगा, 139 नंबर में लिखा हुआ है क्लाइंट साइड लिपि आमतौर पर वेब पर कंप्यूटर प्रोग्रामों को निम्नलिखित द्वारा क्लाइंट साइड पर क्रियान्वित करने को संदर्भित करता है। कौन संदर्भित करता है, तो भैया वेब ब्राउजर करेगा। जिन लोगों को भी ये चैप्टर सरल लग रहा है तो भाई ऐसा करिए, आप लोग देखिए हार्ड क्वेश्चन जब आते हैं तो आप लोग देखते नहीं हैं, सरल क्वेश्चन है तो आपको ज़्यादा सरल लग रहा है। पर भाई एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देख लीजिए यहाँ से क्वेश्चंस तो आपने फर्स्ट पार्ट अगर इसका देखा होगा तो आपने देखे होंगे कम से कम 50 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो UPPCL ने के लिए पूछ रखे थे। तो यहाँ से आपको 4-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको पढ़ना है, देखना है, नहीं देखना है कोई बात नहीं। चलो खाली जगह में आपके द्वारा देखी गई साइटों के बारे में जानकारी हो सकती है या साइट तक पहुँचने के लिए क्रीडेंशियल भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको कहाँ मिलती है, तो कुकीज़ में।
कुकीज़ क्या होता है, आप जब भी कभी किसी वेबसाइट पे जाएंगे तो उसको लोड करने वाली जो छोटी छोटी फाइल्स होती हैं वो आपके ब्राउजर में सेव हो जाती हैं। चलो 41 नंबर, निम्नलिखित में से किसे वेब एड्रेस के नाम से भी जानते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वेब पेज, यूनिक रिसोर्स लिंकिंग और वेब ब्राउजर। तो ये जो हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, इसी लोकेटर ही तो होता है, तभी तो हम जहाँ जाना होता है वहाँ पहुँच पाते हैं। चलो 142 नंबर क्या हो जाएगा? द फीचर दैट फिल अप फॉर्म ETC ऑटोमेटिकली विद प्री सेट वैल्यू इज कॉल्ड। पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने की सुविधा को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहते हैं? ऑटोफिल कहते हैं। जैसे अगर आपने गूगल लिख रहे हैं तो GOOG टाइप किया, GOO, तब तक आगे आपको गूगल का एक ऑप्शन दिखने लगा कि क्या आप गूगल टाइप करना चाहते हैं। अगर आप गूगल टाइप करना चाहते होंगे तो आप गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, क्लिक हो जाएगा। चलो 143, निम्नलिखित में कौन एक अच्छे फॉर्म फिल इन डिजाइन के लिए दिशा निर्देश है? त्रुटियों के बारे में तत्काल प्रतिक्रिया दें, यूजर को किसी फील्ड में कोई मान दर्ज करने दें, तार्किक रूप से फील्ड का समूह का क्रम रखें और सुनिश्चित करें कि आवश्यक फील्ड स्पष्ट रूप से चिन्हित है। तो भैया जब यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन आपको देख रहे हैं कि उसने कहा था कि अच्छे फॉर्म फिल इन डिजाइन के लिए क्या दिशा निर्देश होने चाहिए, तो दिशा निर्देश यही होना चाहिए कि वो जिस भी फील्ड में जो मान दर्ज करना चाह रहा है उसको दर्ज करने देना चाहिए। चलो 44 नंबर देखो क्या हो जाएगा। 44 नंबर में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विंडो आइकन इज क्लिक टू रिफ्रेश। इंटरनेट एक्सप्लोरर में किसी वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से आइकन को क्लिक करना पड़ता है? तो ये जो सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है जिसमें आपको कुछ इस तरीके से ये जो तीर लगा हुआ होता है और एक इस तरीके से तीर लगा हुआ होता है, दोनों ऑप्शन अब में से आप इसी में से क्लिक कर देते हैं और ये रिफ्रेश हो जाता है। रिफ्रेश का ही ये साइन भी होता है। चलो 45 नंबर, ऐसे प्रयोगकर्ताओं की पहचान करनी है तो इनमें से किसका इस्तेमाल करते हैं जो एक वेब पेज पर वापस लौटाता है? कुकीज़, यूजर नेम, कैश या पासवर्ड? तो कौन करता है? कुकीज़। अभी आपको बताया था कुकीज़ का क्या काम होता है। कुकीज़ आप जब भी कोई फाइल्स मतलब कोई वेब ब्राउज़र खोलते हैं तो आपने कोई साइट खोली तो उसकी जो ओपन रिलोड करने या ओपन करने की जो छोटी छोटी फाइल्स होती हैं वो हमारे ब्राउज़र में सेव हो जाती हैं, जिससे दोबारा से जब आप उसको खोलें तो आपको आपके ब्राउज़र को वो मेहनत दोबारा ना करनी पड़े। 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या कौन से कथन गलत है? ठीक है, चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अल्टा विस्टा और लाइकोस शुरुआती दिनों में खोज इंजन के उदाहरण थे। नहीं, अल्टा विस्टा जो है एक आपका OS का ऑपरेटिंग सिस्टम था, अल्टा विस्टा। हाँ, वेब कलर को वेब स्पाइडर के रूप में भी जाना जाता। नहीं, दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पे सही नहीं है, तो दोनों गलत हो जाएंगे। नहीं, इसने पूछा कौन सा कथन गलत है, तो अल्टा विस्टा नहीं यार, OS का नाम तो वो अल्टा विस्टा नहीं था। विंडो XP से पहले कौन सी XP यूज की जाती थी, देखिए याद नहीं आ रहा। बाकी अल्टा विस्टा जो है तो वो तो याहू का एक सर्च इंजन है, तो ये तो सही लिखा हुआ है। और एक वेब कलर को स्पाइडर के रूप में भी जाना जाता है, वेब कलर जो वेब क्रॉलर लिखा हुआ है, तो हाँ ये जाना जाता है बिल्कुल। तो ए को गलत नहीं है, ना तो पहला गलत है और ना ही दूसरा गलत है। चलो 47 नंबर, दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात करना है। तो बिंग क्या है? सर्च इंजन है। इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका ब्राउज़र है। फायरफॉक्स आपका ब्राउज़र है और क्रोम भी ब्राउज़र है। तो यहाँ पे आपका बिंग जो है ये सर्च इंजन हो जाएगा, तो यही अलग हो जाएगा। 48 नंबर, ब्लॉग शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो ये वेब लॉगिन से हुई है या वेब लॉगिंग नहीं, वेब लॉगिन से हुई है, वेब लॉगिंग से हुई है, वेब लॉग से हुई है, बेसिक लॉग से हुई है। तो ये किससे हुई है ब्लॉग की शब्द की उत्पत्ति? तो वेब लॉग से हुई है। चलो यहाँ से इंटरनेट का उपयोग स्टार्ट हो रहा है, यूज ऑफ इंटरनेट। तो वेब मेल का होस्ट किया जाता है, वेब मेल पर होस्ट किया जाता है, किसके माध्यम से किया जाता है? तो क्लाउड सर्वर के माध्यम से किया जाता है, सीधे सीधे आप समझ लीजिए। 150 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट BCC इन ईमेल्स इज फॉल्स। ईमेल के बारे में ईमेल में जो BCC के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? द एड्रेस इंटर्ड इन द BCC फील्ड कैन बी फॉरवर्डेड। BCC फील्ड में डाले गए एड्रेस के फॉरवर्ड किया जा सकता है। फिर लिखा है जब आप किसी संदेश को BCC फील्ड में ईमेल एड्रेस डालते हैं तो वे एड्रेस ईमेल प्राप्तकर्ताओं को नहीं दिखाई नहीं देते हैं। और फिर सुरक्षा और गोपनीयता के कारण बड़ी संख्या में लोगों को ईमेल संदेश भेजते समय BCC की सुविधा का उपयोग करने होता है। और प्राप्तकर्ता संदेश प्राप्त करेंगे लेकिन BCC फील्ड में सूचीबद्ध एड्रेस नहीं दिखाई देंगे। तो दोस्तों जो उसने पूछा था कि कौन सा कथन असत्य है, तो नीचे वाले सभी के सभी कथन असत्य जो सत्य दे रखे हैं, तो वो नीचे वाले जो 3 को है BCD ये सब आपको सत्य दे रखे हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे लिखा असत्य, तो असत्य क्या हो जाएगा कि फील्ड में डाले गए एड्रेस में फॉरवर्ड किया जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है,
चलो, तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस जो थे, क्योंकि देखो बीसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है, सीसी की कार्बन कॉपी होती है। तो इसलिए आपको यहाँ से ये चीज़ पता चलेगी कि इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं सत्य और क्या क्या असत्य। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।